बार फिर से आप सभी का स्वागत है ट्रू स्टोरी ऑफ फियर में। एक बार की बात है, नैनीताल के पास एक पुराना महल था जिसे लोग राजमहल कहते थे। इस महल में एक भूल भुलैया थी जो रहस्यों और खतरों से भरी थी। कहा जाता था कि इस भूल भुलैया में जाने वाले लोग लौट कर नहीं आते। एक दिन एक युवा इतिहासकार आरव इस महल को खरीदकर उसे ठीक करने आया। गांव वालों ने उसे महल की खौफनाक कहानियां सुनाई, लेकिन आरव ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया। वह महल के रहस्यों को जानने के लिए बहुत उत्सुक था। शाम को आरव अपने कुछ मजदूरों के साथ भूल भुलैया में गया। अंदर का माहौल बहुत ठंडा था। दीवारों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कुछ मजदूरों ने डर के मारे वापस जाने का सोचा, लेकिन आरव ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा। एक रात आरव और उसकी दोस्त मीरा, जो एक भूत प्रेत की शोध करता थी, को भूल भुलैया में एक पुराना दरवाजा मिला। दरवाजे पर एक चेतावनी लिखी थी, जो भीतर जाएगा लौट कर नहीं आएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा ट्रू स्टोरी ऑफ फियर। मीरा ने आरव को अंदर जाने से रोका, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा और गहरा अंधेरा पूरे गलियारे में फैल गया। अंदर उन्हें एक बड़ा शीशा मिला, जिस पर एक पुराना कपड़ा ढका हुआ था। आरव ने कपड़ा हटाया और देखा कि शीशे में उनकी नहीं, बल्कि अजीब और डरावने चेहरों की परछाइयां दिख रही थीं। उस रात आरव और मीरा को अजीब सपने आए। आरव ने एक युवती को देखा जो पुराने समय के कपड़ों में थी और महल में भटक रही थी। मीरा ने खुद को भूल भुलैया में फंसा देखा, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मीरा ने महल के इतिहास पर और रिसर्च की और पता लगाया कि यह महल राजकुमारी अनाया का था। अनाया को उसके प्रेमी ने धोखा दिया था और उसके परिवार ने उसे भूल भुलैया में कैद कर दिया था। तब से वह भूल भुलैया शापित हो गई थी। आरव अब इस रहस्यमय कहानी में पूरी तरह खो चुका था। वह हर रात भूल भुलैया में जाने लगा और अंधेरा और गहरा होता गया। कुछ समय बाद आरव और मीरा अजीब घटनाओं का शिकार होने लगे। कभी दरवाजे अपने आप खुलते, कभी किसी के कदमों की आहट सुनाई देती। एक रात आरव ने किसी का हाथ अपने कंधे पर महसूस किया। उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी उसने राजकुमारी अनाया की आत्मा को देखा, जो उसके सामने खड़ी थी। उसने धीरे से पूछा, तुमने मुझे क्यों जगाया? आरव डर के मारे भागा और भूल भुलैया में खो गया। हर मोड़ पर वही पुराना दरवाजा उसके सामने आ जाता। आरव ने मीरा को बुलाया और दोनों ने मिलकर अनाया की आत्मा से सच जानने का प्रयास किया। अनाया ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई और कहा कि वह तब तक शांति से नहीं सो सकती जब तक उसके साथ न्याय नहीं होगा। मीरा ने उसकी आत्मा की शांति के लिए एक अनुष्ठान किया। जैसे ही अनुष्ठान खत्म हुआ, अनाया की आत्मा ने एक भयानक चीख मारी और गायब हो गई। महल में गहरा सन्नाटा छा गया। अब अनाया की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। आरव ने भूल भुलैया के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया और नैनीताल छोड़ दिया। गांव वाले अब भी उस महल के पास नहीं जाते थे और कहते थे कि वह भूल भुलैया शापित है, और इस तरह कोई भी फिर से उस भूल भुलैया में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता।